तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो ये देखिए जो मैं ड्रेस बनाने वाली हूँ, तो इसकी मैं स्कर्ट प्लाजो आपको पूरी डिटेल में सिखाने वाली हूँ कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और कटिंग कैसे होने वाली है। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक लिया है, तो ये मैं फैब्रिक का अस्तर सबसे पहले कट करूँगी। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि कपड़े को कैसे रखना है, इसकी क्या कटिंग होने वाली है और किस साइड से ओपन फोल्ड और किस साइड से ये बंद है। ठीक है, तो आपको ये देखना है। देखिए मैंने बिल्कुल सीधे ये 2 पल्ले रखे हुए हैं, तो 2 पीस ओनली फैब्रिक के। तो मैंने इसको सीधा कर लूँगी अच्छी तरह से और इसको फोल्ड कर दूँगी बीच में से, जैसे कि एक तिरछी लाइन होती है ना, जैसे कि ये देखिए इसमें लाइन पहले से बनी हुई है क्रीज, उस टाइप से देखिए आप इसको तिरछा अम्ब्रेला कट करने वाले हैं ना, तो इसलिए मैं इसे तिरछा कर दूँगी इसको। तो आप भी ध्यान से इसकी कटिंग कीजिएगा और कोई भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। तो ये देखिए जो मेज़रमेंट था, मेरे स्कर्ट की फुल लेंथ थी 38 और वेस्ट का जो नाप था वो 32 था। और इसमें हमें हिप के साइज़ की क्या है हमें नीड नहीं होती है, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, वो हम लास्ट में एडजस्टमेंट कर लेंगे, वो आप देख लीजिए। तो ये देखिए ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो जो हमारी वेस्ट है उसके हिसाब से हम लेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वेस्ट के हिसाब से हम लेते हैं। तो वेस्ट हमारी है 32 इंच, तो 32 इंच को हम देखेंगे कि कितने पीस हैं हमारे, उसके होगा। तो मैं यहाँ पर ये लूँगी 8 चौक 32, यानी कि 4 पीस कर लेंगे तो 8 के 4 चौथा भाग है ये, तो 32 हमारी वेस्ट हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग मैं लूँगी और साथ में मैं क्या करूँगी, हाफ इंचज़ पर इसको गोलाई देने के लिए इसको मैं कर्व शेप दे दूँगी। तो देखिए ध्यान से मैंने अभी से निशान लगा दिया है। तो जितनी हमारी वेस्ट होती है तो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा हमें लेना होता है, यानी कि एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा होना चाहिए लूज टाइट के लिए। तो इसलिए मैंने अभी नीचे इसको कर 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक भी छोड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन लगाकर इसे अब देख लूँगी कि ये फैब्रिक कितना पूरा आ रहा है। तो ये देखिए मेरा 8 इंच पर ये हो गया है और 2 इंचज़ मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक लूँगी। ये देखिए पूरा 2 इंच मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, तो ये मेरा 2 इंच हो गया है। तो मैं अब इसकी शेप दे दूँगी इसे अच्छे से और फिर उसके बाद मैं इसकी अच्छे से कटिंग करने वाली हूँ। तो अब मेरा ये 12 पर आ रहा है, बाकी आप अपना देख लेना कि किस नंबर पर आपकी लाइन आ रही है। तो मैं 12 पर लेकर जैसे हम स्कर्ट की कटिंग करते हैं वैसे ही कट कर दूंगी। देखिए मैं इंची टेप को एक जगह रख के दूसरी जगह से ला रही हूँ, दोनों को नहीं। तो इससे क्या है हमें कर्व शेप आ जाएगी और गोलाई आ जाएगी यहाँ पर। तो अब मैं इसको अच्छे से शेप दे दूंगी। ये देखिए यहाँ पर ये कर्व शेप बन गई है और अब मैं इसकी कटिंग कर दूंगी अच्छे से। तो ये देखिए इसकी मैं कटिंग भी कर रही हूँ साथ में। उसके बाद मैं जो इसकी लेंथ लूँगी तो मैं आपको अभी बताती हूँ। पहले कटिंग करके ये देखिए ये पीस कट हो गया है। मैं इसकी लेंथ लेने वाली हूँ, तो जो कि हमारी लेंथ आगे से देखिए मैंने 1 इंच छोड़ दिया है। ठीक है ना, क्योंकि ये स्टिचिंग में और सीम अलाउंस वगैरह में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा। तो आप भी 1 इंच एक्स्ट्रा करके ही लेना, वरना ये छोटा बड़ा हो जाएगा, क्या फ़ायदा। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और क्या है, जोड़ के लिए मत सोचिएगा कि हाँ जोड़ आ जाएगा तो ये ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जोड़ आप कर लीजिए, पर ये क्या है, इससे आपका घेर अच्छा आ जाएगा, ड्रेस अच्छी बन जाएगी। जोड़ तो मतलब आएगा ही, और बिना जोड़ का आप बनाओगे ना तो मतलब उसमें इतनी ग्रेस नहीं आएगी, इतना सुंदर नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप इसमें जोड़ लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं ऐसे इसका निशान लगाते जाऊंगी। ये ध्यान रखिए ऊपर आपको 1 इंच का गैप हमेशा ही रखना है। तो ऐसे करके मैं इसको पूरी शेप दे दूंगी। तो मैंने इसको अच्छे से शेप दे दी है, ये देखिए। और ये ध्यान रखना है कि ऊपर से 1 इंच होना चाहिए, वरना क्या आगे से ऊंचा नीचे हो जाएगा, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना ही है। ठीक है, तो ऐसे रखकर नीचे से बस घुमाते जाना है फीते को अच्छी तरह और इसको हम अच्छे से शेप दे देंगे।
तो ये शेप तो हो गई है अच्छे से। तो चलिए अब इसकी हम कटिंग करने वाले हैं, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। और कटिंग भी क्या है अच्छे से ध्यान से करनी है जब तक मैं कटिंग कर रही हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि क्या है मेरी जो वीडियोज़ आएंगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। तो अब इसकी कटिंग भी हो गई है इतने में, देखिए। तो अब मैं ये आगे क्या, ये आसन जो होता है हमारा उसका मेज़रमेंट ले रही हूँ। तो मैं 11.5 इंच पर ये निशान लगाऊंगी, ठीक है। और यहाँ से मैं 2 इंच पर इसकी विड्थ लूँगी जो चौड़ाई होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही कपड़े की और एक कटिंग होती है तो ज़्यादा इसमें गोलाई की नीड नहीं होती है, तो इसलिए हम ये लगाते हैं। तो यहाँ पे 1/2 इंच पर देखिए मैं गोलाई दे दूँगी। आप कर्व स्केल होता है या फिर दूसरा स्केल आता है उसकी हेल्प से इसको गोलाई दे सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ अच्छे से। तो ये मैं कटिंग कर दूँगी। तो ये हमारा पार्ट रेडी हो चुका है, ठीक है। और अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा पीस है वो मैं इसमें जॉइंट भी करके लगा लूँगी। और ये जो साइड वाला पीस है, जैसे कि हमें कम घेर करना है या फिर हमें ज़्यादा नहीं पहनना है, तो हम यहाँ से मतलब जितना हमें घेर करना है उतना हम यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। तो इसमें क्या ज़्यादा घेर नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने सिर्फ मुझे जितनी नीड थी उतना निशान लगा लिया। आप चाहें तो पूरा फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये शेप दे दी है जो गोलाई थी वहाँ पर, ये देखिए। और यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी। तो चलिए हमारे स्कर्ट प्लाजो की कटिंग हो गई है। जो हमारा अस्तर था वो अब रेडी है, ठीक है। उसकी हमने कटिंग कर ली है। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए मैंने कहाँ से क्या लिया है और क्या कटिंग की है, कपड़े को कैसे रखा है। ये देखिए मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये हमारे जो स्कर्ट प्लाजो की अस्तर की ऐसी कटिंग हुई है। जो साइड में फैब्रिक है ना, तो वो मैं इसके ऊपर कटिंग से लगा दूँगी, ये देखिए। तो अब मैं अपने अस्तर का जो मेन फैब्रिक है उसकी कटिंग करने वाली हूँ। तो ये जॉर्जेट का फैब्रिक था 3 मीटर। तो अब मैं इसको रख दूँगी, जैसे कि मैंने पहले स्कर्ट की कटिंग की है वैसे ही इसको बिछाएंगे और उसी जो ड्राफ्ट हमने रेडी किया उसी ड्राफ्ट को इसके ऊपर रख के उसकी कटिंग कर देंगे। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो हमने कट किया है वही पेस्ट करके इसके ऊपर रखना है हमें और उसकी सेम कटिंग कर देनी है। इसमें कोई बदल फेरी नहीं करनी है, सेम कट करना है हमें। तो ये देखिए ये हमारा अस्तर था जो अभी हमने कट किया है। तो ये हमारे अस्तर की कटिंग है। तो अब मैं इसको वैसे ही शेप में रख दूँगी। तो जिस शेप में हमने पहले कटिंग की थी वैसे ही मैं इसको रख दूँगी और जो मेरा अस्तर होगा वो उसको भी हम ऐसे ही सेम रख देंगे। और ध्यान रखिए कि हमें कहाँ से कपड़ा कैसे लेना है, कहाँ ऑन-फोल्ड रखना है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। फिर क्या है ना, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप अच्छे से देखकर फिर ही कटिंग कीजिएगा। तो ये देखिए ये हमारे 4 पार्ट हैं, कपड़े की 4 लेयर है हमारी, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको और किस साइड से हमें कटिंग करनी है वो भी ध्यान रखिएगा। अगर रखने में कपड़े को थोड़ी सी भी असावधानी हो गई ना तो क्या होगा, आपकी कटिंग गलत हो जाएगी और स्कर्ट प्लाजो की जगह कुछ और ही बन जाएगा, मतलब पूरा गलत हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, तो मैं आपके पूरे डाउट्स क्लियर कर दूँगी। तो ये हमारा अस्तर आ गया है, इसको हम रखकर सेम इसकी कटिंग कर देंगे, ठीक है। सेम ही कटिंग करनी है, थोड़ा सा आधा इंच या 1 इंच से आप फैब्रिक एक्स्ट्रा काट लीजिए, बट कम मत काटिएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसके ऊपर रख दिया है और अच्छी तरह इसको समेट के बिल्कुल बराबर इसको बिछा दूंगी मैं और फिर उसके बाद इसकी कटिंग करूंगी। तो ये देखिए जो हमारा फैब्रिक है
तो मेन फैब्रिक पर मैंने इसको बिछा दिया। तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, ठीक है। तो अब देखिए मैंने इसकी ये कटिंग कर ली है मेन अस्तर की। तो फैब्रिक कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो इसकी कटिंग करने के बाद ये देखिए, और इसमें क्या है, जोड़ भी आया है। तो मैं इसको फैब्रिक को आपको जोड़ भी करके दिखाऊंगी लगा के, कि इसका मतलब जोड़ कैसे लगाना है कि पता ही ना लगे और अच्छे से क्लियर आए। तो ये देखिए ये हमारा इतना पीस हमें कम पड़ रहा है। तो मैं ये देखिए मैंने अलग से पट्टी कट की थी, वो मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। तो ये हम ऐसे करके बिछाएंगे और एक पीस ही लेना है सिर्फ, और इसकी स्टिच कर देंगे। इस पर एक टाँका लगा देंगे यहाँ पर, देखिए। तो ये मैंने देखिए टाँका लगा दिया और उसके ऊपर स्टिच भी लगाया है ताकि ये गंदा ना लगे। तो ये देखिए इसको पूरा मैंने पैक कर दिया है बिल्कुल। तो ये पूरा अच्छी शेप आ गई और देखिए कितनी अच्छी सिलाइयाँ लगी हैं उसके ऊपर। तो ये हमारा हो गया है। उसके बाद हम ऐसे ही सारे पीसेस जो हमारे कम थे उनको जॉइंट कर लेंगे। तो ये जॉइंट करने के बाद हमारे सारे पीसेस भी जॉइंट हो गए हैं। तो ये देखिए इसके बाद ये कुछ इस तरीके के लगे। तो ये हमारा फैब्रिक है। तो मैंने इसको बिछा दिया अच्छे से, इसकी शेप देखिए कुछ इस तरीके से होगी। तो मैंने वो वहाँ पे सिलाई लगा दी है। तो अब हम ये जो साइड के पीसेस है ना, देखिए इनको जॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये यहाँ पर 2 सिलाइयाँ लगेंगी, इस पर हम डबल सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसकी सिलाई करते हैं। तो ये देखिए सिलाई करने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है। मैंने अच्छे से इसकी सिलाई कर दी है पूरी गोलाई में बढ़िया तरह से। इसको डबल स्टिच लगाया ताकि उधरने का कोई मौका ही ना मिले। तो ये देखिए उसके बाद इसकी शेप कुछ इस तरीके की हो गई है। दोनों साइडों से मैंने ऐसे रखा है फैब्रिक को। तो ये जो फैब्रिक है इसको मैं बीच में से पकड़ूंगी और इसको समेट के अच्छे से बिछा दूंगी, रख दूंगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखिए यहाँ से आपको पकड़ना है बीच में से। क्या है, मैंने एक हाथ से फ़ोन पकड़ रखा था तो कैसे लेती, तो इसलिए मैंने ऐसे ही बना दिया, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। तो अब ये मैंने ऐसे रख दिया। देखिए ये दोनों जो जॉइंट पीस है ना वो इकट्ठे आ जाने चाहिए। अभी मैं आपको फुल वीडियो दिखाती हूँ तब आप समझ जाओगे। ये देखिए तो ये मैंने यहाँ पे बीच में आ गया ये पीस जो सिलाई करी थी। तो ये देखिए बीच में सिलाई के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो अब हम देखिए यहाँ पर ये जो हम साइड में अभी इसके साइड है ना, ये सारे इनको स्टिच करेंगे अच्छे से। आप चाहे तो उस पर पीको करवा सकते हैं, आप चाहे तो उस पर लेस भी लगा सकते हैं। तो मैंने तो यही किया है। और ये है इसकी बेल्ट जो मैं लगाने वाली हूँ। बेल्ट थी हमारी 2.5 इंच की, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसे भी मैं अच्छे से जोड़ दूँगी और वहाँ पर भी मैंने सिलाई लगा दी है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं और इसको पूरा करते हैं। और साथ में फिर ये वाला जो पॉइंट है इसकी भी स्टिचिंग कर देंगे पूरे, जो इसे फुल बंद कर देंगे अच्छे से। तो हमारा प्लाजो फिर रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम स्टिच करते हैं। ये वाला पीस है जिसे हम स्टिच करने वाले हैं। तो ये हमारी इलास्टिक लगा रहे हैं हम, जल्दी जल्दी से स्टिच करके अपने ड्रेस को रेडी कर देते हैं। और ड्रेस का फाइनल लुक मैं आपको दिखा दूंगी और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्कर्ट आपको कैसी लगी। और देखिए हमारा स्कर्ट प्लाजो रेडी हो गया है और इसका लुक देखिए कितना अच्छा आ रहा है। और चलो मैं इसको आपको पहन के दिखा देती हूँ। तो ये है हमारी इस ड्रेस का फाइनल लुक। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो मैंने जिसके लिए स्टिच किया था उसे भी बहुत अच्छा लगा है ये। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहें।